हे गाइस, गुड मॉर्निंग और लाइफ स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। उसके साथ ही साथ जो लेटेस्ट अपडेशंस होती हैं आपके लिए सूचित वांछित सूचनाएं होती हैं विभागीय स्तर की उनकी भी इन्फॉर्मेशन ऑल ऑफ दीज नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। चलिए नजर डालते हैं आज के दैनिक जो हेडलाइंस है उस पर, जहाँ पर पीसीएस से भर्ती मामला फिर गिर सकती है, जहाँ पर चुनाव नियमों में बदलाव सुप्रीम कोर्ट। वहीं पर आरिफ मोहम्मद बिहार के राज्यपाल, वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल में यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं और अन्य कुछ राज्यों में भी राज्यपालों की नियुक्ति की करी गई है। विदेश से फोन आया तो स्क्रीन चेंज होगा। बेसिक शिक्षा विभाग में सुधार के लिए अल्टीमेटम जारी हो गया है। वहीं पर चयनित शिक्षक पोर्टल पर भी विकल्प भरने का अब वहां पर समस्या आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं तो पीसीएस जे भर्ती मामला, जहां पर लोक सेवा आयोग के 14 कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। और ये मामला है पीसीएस जे 2022 भर्ती से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 14 कर्मचारी पर गाज गिर सकती है, क्योंकि इसमें कुछ अनियमितताएं जो है पाई गई थी, कुछ इलीगल इसमें यहाँ पर आर्टिकल्स पाए गए थे कि जांच के लिए सोमवार को हाईकोर्ट की पहली बार न्यायिक जो आयोग गठित किए जाने से हुई किरकिरी के बाद इसके असर बढ़ गए हैं। बात करो तो पीसीएस के 302 पदों पर भर्ती हुई थी और इस प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर आयोग की भूमिका शुरू से सवालों के कटघरे में खड़ी थी, यानी कि सवालों के घेरे में है। और खुद को पाक साफ बताने वाले कमीशन यानी कि आयोग के अभ्यर्थियों ने जब हाईकोर्ट में पोल खोली तो उसे फौरन यू टर्न मारना पड़ा और यहाँ पर 14 कर्मचारियों पर यह गाज गिर सकती है। धूप छाव में रंग बदलेगी यूपी बोर्ड की मार्कशीट, क्योंकि अब न तो फटेगी और न गलेगी, क्योंकि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कई अन्य सिक्योरिटी फीचर इसमें शामिल होंगे और इसमें इस बार कुछ बदलाव किए जाएंगे। वहीं पर घर बैठे नहीं दे पाएंगे प्रायोगिक परीक्षाओं के नंबर, ठीक है। और वहीं पर जो अभी मार्कशीट बनती थी यूपी बोर्ड की 10th की 12th की, अब उसमें थोड़े बदलाव किए जाएंगे, जिससे कि वो ना धूप में जले न किसी जले और न भीगने वाला तो गीली गीली भी नहीं हो, क्योंकि वो थोड़ी कुछ उसमें चेंजेस होंगे इस बार। वहीं पर चुनाव नियमों में बदलाव पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इनका यह कहना है कि मतदाताओं के नाम हटाने में अनियमितता नहीं, आयोग ये करिए, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, वो ये कह रही है कि इन चुनाव के जो नियम है इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, ठीक है। वहीं पर आरिफ मोहम्मद बिहार के राज्यपाल और वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान, वीके सिंह, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। सबसे पहले बात करें तो केंद्र सरकार ने पूर्व सेना प्रमुख सेवानिवृत्त हैं जनरल विजय कुमार सिंह यानी कि वीके सिंह को मिजोरम के राज्यपाल बनाया गया है। और कुछ समय पहले तक गृह सचिव रहे यानी कि होम सेक्रेटरी रहे अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं पर असम में चल रहे मणिपुर में भल्ला की नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इनके अलावा बिहार और केरल के राज्यपालों के तबादले भी किए गए हैं। केरल के राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान और बिहार के राज्यपाल बने राजेंद्र विश्वनाथन अरलेकर को केरल भेज दिया गया है और इनका इस्तीफा यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है रघुवर दास, इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। और मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्बमपति को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और जो कम्बमपति की जगह पर जनरल वीके सिंह को भेज दिया गया है, वीके सिंह को यहाँ पर भेज दिया गया। ओके, तो इतने राज्यपालों का यहाँ पर फेरबदल किया गया है। अब एक नया फीचर है कि जहां पर विदेश से फोन आया तो स्क्रीन पर दिखेगा अंतरराष्ट्रीय काल, क्योंकि जो बार बार ये बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर दूरसंचार विभाग ने धोखाधड़ी रोकने के लिए तैयारी की है और मोबाइल कंपनियों को कदम उठाने को कहा है। और एक कदम ट्राई ने उठाने को ये भी कहा है, चाहे वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, सभी जितनी कंपनीज हैं सिम की रिटेलर्स हैं, ठीक है, उनको ये कहा गया है कि भाई अभी तक क्या था कि जो डेटा पैक यानी कि मोबाइल में रिचार्ज होता था उसमें डेटा पैक होता था एंड वॉइस कॉल एंड आपका एसएमएस पैक। लेकिन अब जो व्यक्ति डेटा नहीं यूज करता यानी कि इंटरनेट नहीं चलाता है, ओनली वॉइस कॉल और एसएमएस चाहता है, तो एक अलग से इनको ऐसा वाउचर इनको उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। और वहीं पर बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया गया। मुख्यमंत्री दर्पण डैशबोर्ड पर बेसिक शिक्षा की स्थिति सुधारे नहीं सुधर रही है और इसके प्रथक प्रयासों के बाद भी 8 में से 6 मानकों पर जो विभागों लगातार फिसुड्डी ही बनी हुई है। और शिक्षा महानिदेशालय ने मंगलवार को सुधार के लिए प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों यानी कि बीएसए को एक और मौका देते हुए चेतावनी जारी की है। सभी बीएससी को ग्रेडिंग को सुधारने के लिए 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया, यानी कि जल्दी जल्दी 1 महीने के अंदर इसमें सुधार करो और अपग्रेड करो। और वहीं पर
बोर्ड पर प्रश्न लिखकर कराई जा रही अर्धवार्षिक परीक्षा। जी हाँ, प्राइमरी अपर प्राइमरी में उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर बलहा के पीएमसी संविलियन विद्यालय वैवाही में परीक्षा दे रहे छात्र छात्राएं। विभाग ने विद्यालयों को नहीं उपलब्ध कराया प्रश्न पत्र, उनका यह कहना है, और कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को हस्तलिखित प्रश्न पत्र यहाँ पर दिए गए हैं। और वहीं पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल पर विकल्प भरना मुश्किल हो गया। मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि आपको बता दूं कि यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक सहायक अध्यापक भर्ती हुई थी, जहां पर महिला पुरुष की संख्या शाखा 2018 की भर्ती थी। अब इसके विज्ञापन के तहत जो अवशेष औपबंधिक सूची में चयनित अभ्यर्थी थे, उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर देने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल पर नियुक्ति विकल्प भरने की प्रक्रिया के दौरान जो अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर होता है, वो अंकित करने पर कैंडिडेट डज नॉट एग्जिस्ट वहां पर शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? डज नॉट एग्जिस्ट वहां पर शो कर रहा है, ये संदेश वहां पर शो हो रहा है। और यह समस्या विशेष रूप से जो अंग्रेजी वर्ग के अभ्यर्थी है उनके साथ सामने आ रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने आयोग के बाहर मंगलवार को प्रदर्शन किया और सचिव के नाम यानी कि सेक्रेटरी जी के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा, जहां पर अभ्यर्थी कुलदीप पांडे ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, लेकिन जो पोर्टल है उनका डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, उसकी समस्या का समाधान अभी विभाग नहीं ढूंढ पाया है। क्लेट का संशोधित परिणाम जारी करने पर रोक से इनकार, ये सब स्पष्ट आदेश है। ठीक है, तो ये जो आपको सारी न्यूज़पेपर दिखी ना, यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, आप डाउनलोड करके बी केयरफुली अच्छे से आप इसको रीड करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, उसको ज्वाइन करें और वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।